सीरियल में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ, आखिरकार वह पल आ ही गया है जब कर्ण अपनी माँ तुलसी को गले लगाकर उनसे अपने किए की माफी मांगने वाला है। जिस बेटे ने अपनी ही माँ को सालों तक गलत समझा, उन्हें कातिल कहा और उनसे नफरत की, वही बेटा अब उनके पैरों में गिरकर अपने हर शब्द और हर गलती के लिए माफी मांगता हुआ नजर आएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण का दिल पूरी तरह बदल गया? आखिर कौन सा ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे घर की नींव तक हिला दी? आइए जानते हैं। दरअसल जैसे ही तुलसी घर में वापस आती है, कर्ण एक बार फिर अपना गुस्सा उन पर निकालने लगता है। वह सभी के सामने तुलसी को अपने बेटे पार्थ का कातिल कह देता है। कर्ण का कहना होता है कि जिस माँ ने उसके बेटे की जान ली, वह इस घर में रहने के लायक नहीं है। उसके शब्द इतने कड़वे होते हैं कि पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तुलसी हमेशा की तरह चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। वह न तो अपनी सफाई देती है और न ही किसी पर आरोप लगाती है। लेकिन तभी वहां मौजूद नंदिनी से यह सब देखा नहीं जाता। वह खुद को रोक नहीं पाती और आखिरकार उसके मुंह से वह सच निकल जाता है जिसे उसने पिछले 10 सालों से अपने सीने में दबाकर रखा था। नंदिनी जोर जोर से रोते हुए कहती है, बस, अब बहुत हो चुका। माँ को और मत कोसो। पार्थ की जान माँ ने नहीं ली थी, बल्कि मैंने ली थी। असली गुनहगार मैं हूं। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए थी तो वह मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन माँ ने मुझे बचाने के लिए पूरा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। नंदिनी की यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौतम, मिहिर, गायत्री और घर के बाकी सदस्य भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर तुलसी ने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया। इसके बाद नंदिनी बताती है कि उस दिन जो हादसा हुआ था, वह एक दुर्घटना थी। उसका किसी को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि पार्थ की मौत हो गई। उस समय नंदिनी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी तुलसी ने एक माँ होने का फर्ज निभाया और बिना एक पल सोचे पूरा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। उन्होंने कोर्ट में भी खुद को दोषी बताया और पूरे 10 साल जेल में बिताए, लेकिन कभी किसी के सामने नंदिनी का नाम तक नहीं लिया। यह सच सुनने के बाद करण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने अपनी माँ का बार बार अपमान किया, उन्हें कातिल कहा, उनसे नफरत की और उन्हें घर से दूर रखा। उसे अपनी हर गलती का एहसास होने लगता है। वह समझ जाता है कि जिस माँ को वह दोषी समझता रहा, वही माँ उसके पूरे परिवार की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करती रही। इसके बाद करण दौड़कर तुलसी के पास जाता है और उन्हें कसकर गले लगा लेता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने आपको हर पल दुख दिया। मैं आपका सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। कर्ण की बातें सुनकर वहां मौजूद हर सदस्य की आंखें नम हो जाती हैं। तुलसी भी अपने बेटे को गले लगा लेती है। वह कहती है, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहती। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो इसके बाद आने वाला है। तुलसी अब फैसला करती है कि जिस घर को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उस घर को अब वह किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। वह ऐलान करती है कि अब इस घर का हर फैसला उसकी मौजूदगी में होगा। कौन घर में आएगा, कौन जाएगा, किस पर भरोसा किया जाएगा और किससे दूरी बनाई जाएगी, ये सब अब वही तय करेगी। इतना ही नहीं, तुलसी को अब इस बात का भी एहसास हो चुका है कि परिवार के कुछ लोग अभी भी कई बड़े राज छिपाए बैठे हैं। इसलिए वह एक एक सदस्य पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसे शक है कि पार्थ की मौत का सच सामने आने के बाद भी कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ कर्ण भी अपनी मां का पूरा साथ देने का फैसला करता है। वह सभी के सामने ऐलान करता है कि अब से जो भी तुलसी का अपमान करेगा, उसे पहले उसका सामना करना होगा। गौतम भी कर्ण का साथ देता है और दोनों भाई मिलकर तुलसी का सम्मान वापस दिलाने की ठान लेते हैं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। तुलसी को कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जिनसे पता चलेगा कि परिवार का एक सदस्य वर्षों से सभी को धोखा देता आ रहा है। यह खुलासा पूरे परिवार को फिर से हिलाकर रख देगा। अब सवाल यह है कि वह शख्स कौन है? क्या पार्थ की मौत के पीछे सिर्फ नंदिनी ही जिम्मेदार थी, या फिर इसके पीछे किसी और की भी गहरी साजिश थी? क्या तुलसी एक और बड़े सच से पर्दा उठाएगी? और क्या इस बार पूरा परिवार उस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में जब इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तब कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक और भावुक होती नजर आएगी। करण को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने अपनी मां तुलसी पर अपना पूरा भरोसा जता दिया है। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तुलसी अपने परिवार को दोबारा एकजुट कर पाती है या फिर नए खुलासे रिश्तों में एक और तूफान ले आएंगे।
वेल, सीरियल में आने वाला ये इमोशनल और धमाकेदार ट्विस्ट आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि करण को अपनी माँ से इतनी बड़ी गलती करने के बाद माफ़ी मिल जानी चाहिए? और क्या तुलसी परिवार के बाकी छिपे हुए राज भी सबके सामने लाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।